एक भरोसे की कथा। पांच दिन की कथा में 5 दिवसीय कथा के अंतर्गत अब आपके हृदय में कितना विश्वास, कितना भरोसा, कितनी दृढ़ता आपके अंदर आती है, ये आप ही जान सकते हैं। और ये निश्चित है, यदि ये 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा आपने हृदय से श्रवण कर ली और जो कामना लेकर आप श्रवण कर रहे हैं, 3 महीने में मेरा देवाधिदेव महादेव आपके भंडार भर ही देता है, ये निश्चित। आप उसको कितनी दृढ़ता से श्रवण कर रहे हैं। तुलसी बाबा जी ने भगवान शंकर को विश्वास कहा। और तुलसी बाबा जी ने कहा कि जिसके हृदय में ये शिव रूपी विश्वास यदि आकर विराजमान हो जाता है, भगवान देवाधिदेव महादेव रूपी विश्वास जिसके हृदय में आकर विराजमान हो जाता है, फिर उसको परमात्मा को ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ता। पंडाल की आवाज खोलो उधर। जब भगवान देवाधिदेव महादेव रूपी विश्वास, भगवान शंकर रूपी भरोसा, भगवान शिव रूपी विश्वास जब हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाता है, तो फिर मनुष्य को परमात्मा को ढूंढने नहीं जाना पड़ता। फिर स्वयं देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर अपने भक्त को ढूंढने के लिए आते हैं। कहीं भटकना नहीं है। फिर आप एक लोटा जल चढ़ाने वाला जो मानव होता है, दुनिया के लोग कहते हैं एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब एक लोटा जल हम शिव जी को समर्पित करते हैं तो अपने एक हाथ को हम आगे बढ़ाते हैं और अपना हाथ, जैसे लड़का और लड़की का विवाह होता है तो हथलेवा कराया जाता है, कन्यादान करा जाता है। कन्यादान के समय पर वर और कन्या के हाथ को आगे बढ़ाया जाता है और कन्या का हाथ वर के हाथ में दे दिया जाता है। उसी तरह जब हम शिवजी को एक लोटा जल समर्पित करते हैं, अपने हाथ को आगे बढ़ाकर शंकर जी को जल समर्पित करते हैं, उस समय पर आपका और शिव का एक अटूट संबंध बन जाता है और वो संबंध आखिरी दम तक नहीं छूट पाता, अंतिम श्वास तक नहीं छूटता। और वो संबंध फिर किसी व्यक्ति या विशेष से नहीं जुड़ा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भगवान शंकर को जल चढ़ाया जाता है, शिव जी को जब अर्चना करी जाती है, शिव जी को जब जल चढ़ाया जाता है, तो वो संबंध केवल एक मनुष्य का नहीं जुड़ा है। शिव जी को जल चढ़ाते समय वो संबंध स्वयं परमात्मा से जुड़ता है। कई लोग कहते हैं, गुरुजी क्या नारायण भगवान को भजने वाले को भगवान शंकर को भजना चाहिए? कई लोग कहते हैं भगवान कृष्ण को भजने वाले को क्या भगवान शंकर को भजना चाहिए? कई लोग कहते हैं भगवान शंकर को भजने वाले को क्या नारायण को भजना चाहिए? क्या भगवान कृष्ण को भजना चाहिए? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई,
अपनी चित्तवृत्ति में एक बात उतार कर रखिए, कि नारायण भगवान शिव के बिना अधूरे हैं। शिव नारायण के बिना अधूरे हैं, राम जी शिव के बिना अधूरे हैं, शिव जी राम के बिना अधूरे हैं, भगवान कृष्ण शिव के बिना अधूरे हैं और भगवान शिव कृष्ण के बिना अधूरे हैं। जो शिव को भजने वाला है वो नारायण को अवश्य भजे। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जो नारायण को भजने वाले हैं, राम राम कहने वाले हैं, कृष्ण कृष्ण कहने वाले हैं, श्रीमन नारायण बोलने वाले हैं, भगवान नारायण का भजन करने वाले हैं, नारायण की स्तुति में डूबने वाले हैं, भगवान नारायण का मंत्र जाप करने वाले हैं, उनको शिव का नाम अवश्य ग्रहण करना चाहिए। शिव के बिना नारायण सूने हैं और नारायण के बिना शिव सूने। और यहाँ तक हमारे शास्त्र कहते हैं, विष्णु पुराण में, कूर्म पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, शिव पुराण में यहाँ तक वर्णन किया गया कि यदि कोई मानव, कोई मनुष्य, संसार में जन्म लेने वाला यदि कोई मानव अगर राम और शिव में भेद करते हैं, नारायण और शिव में भेद करते हैं, शिव और नारायण में भेद करते हैं, तो उनको बार बार मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है और बार बार 84 लाख योनियां काटना पड़ती है, पर उनकी गति नहीं हो पाती। शिव और नारायण में कोई भेद नहीं है। जरा विचार करिए, तिरुमाला में विराजमान मेरे वेंकटेश भगवान, तिरुमाला में विराजमान मेरे श्री नारायण हरि जब इस भूमंडल पर मृत्यु लोक में आए, क्योंकि मेरे भगवान नारायण का तो स्थान स्वर्ग है, वैकुंठ है। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में हैं और मेरे भगवान शंकर मृत्यु लोक में। पर जब जिस समय पर भगवान नारायण मृत्यु लोक में आए, पृथ्वी पर भ्रमण करते करते पधारे और पृथ्वी पर आने के बाद में भगवान नारायण को लगा कि इस भूमंडल पर मुझे तप करना है, मुझे साधना करना है, कोई स्थान निश्चित किया जाए, ऐसा कोई स्थान बताए जिस स्थान पर बैठकर मैं मंत्र जाप कर सकूं, तप कर सकूं, आराधना कर सकूं, साधना कर सकूं। और भगवान नारायण भ्रमण करते 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 भगवान नारायण यहाँ वहाँ घूमते घूमते श्री देवऋषि नारद जी के पास पहुंच गए। और नारद जी उसी मार्ग से निकल कर जा रहे थे जहां से भगवान वैकुंठ अधिपति भगवान श्री नारायण जा रहे हैं। देवऋषि नारद वहां से निकलते निकलते जा रहे हैं। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण, नारायण हरि नारायण। लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण, नारायण
लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण नारायण हरि नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन सब बोलिए नारायण श्रीमन नारायण। भगवान श्री नारद जी महाराज निकल कर जा रहे थे और जो नारद जी ने भगवान श्री नारायण को देखा, आज तो बैकुंठ अधिपति जो बैकुंठ का निवास करने वाले, स्वयं बैकुंठ में रहने वाले आज बैकुंठ अधिपति इस भूमंडल पर भ्रमण कर रहे हैं। देवऋषि नारद ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, नमन किया। नारायण प्रभु नारायण, नारायण प्रभु श्रीमन नारायण। भगवान विष्णु मुस्कुरा दिए। और भगवान विष्णु जैसे ही मुस्कुराए तो देवऋषि नारद के चेहरे पर भी हंसी आ गई। शिव महापुराण कहती है ये दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट है, आपके चेहरे की प्रसन्नता। और केवल एक मनुष्य ही है 83,99,999 योनियां काटने के बाद जो ये 84 लाखवें नंबर की योनि जो मनुष्य की मिली है ना, केवल 83,99,999 योनियां, जितनी भी योनियां काटे हो, कोई सी भी ऐसी योनि नहीं है जिसमें तुम मुस्कुराओ, हंसो